जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। कृष्ण जी से मेरी प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हो जाइए पॉजिटिव, ले लीजिए अपने आराध्य का नाम। क्या ठीक है, तो आज की रीडिंग होगी ऑल जॉडिक साइंस के ऊपर। ठीक है, जून की मंथली रीडिंग, और देखते हैं जून के इस मंथ में आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। आज जून के मंथ की रीडिंग है ये, इसे ध्यान से देखिएगा। ओके, 2 ऑफ कप्स, ठीक है। तो भाई 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है। आप लोगों के लिए 2 नंबर, 8 नंबर, अगेन 2 नंबर, और 5 नंबर, 11 नंबर, एंड ठीक है 21 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान से देखिएगा इस रीडिंग को। देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लैरिफाई कर रही है आपके रिलेशनशिप को। ठीक है, बहुत ज्यादा आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, कोई नया प्रपोजल आपको दे सकते हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी मुझे यहाँ बनती हुई दिख रही है। एक कुछ का कनेक्शन जुड़ सकता है। अगर सिंगल है तो आप, ठीक है, किसी के साथ कनेक्शन में आएंगे, राइट। हो सकता है कि आपके पार्टनर्स का ही आपके साथ रीयूनियन हो। ठीक है, क्योंकि रीयूनियन की एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी निकल कर आई है। और यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके जॉडिक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। फरवरी मंथ आपसे रेजोनेट कर सकता है। तो यस, एंड द नेक्स्ट एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में मुझे एरिस, लियो, सैजिटेरियस जॉडिक साइन रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, यस, कोई बिग पिक्चर, आप बिग प्लान्स आप बना के चले हो अपने कैरियर को लेकर, तो बहुत अच्छी बात है, उस पर आप काम भी करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा फोकस्ड आपका कैरियर के ऊपर लेकर रहेगा, बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे आप अपने कैरियर पर। ठीक है, और नए नए चैलेंजेस आपके रास्ते में आ सकते हैं, आपकी लाइफ में आ सकते हैं, बट आप उनको बड़े ही मेच्योरिटी के साथ, बड़े ही एक क्लियर विजन के साथ आप उसको, उस चीज को हैंडल करते हुए यहाँ दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ बता रही है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। यहाँ पर आप यस, आपने अपनी बाउंड्रीज क्लियर की, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी निकल कर आई है। क्लियर बाउंड्रीज है यहाँ पर आपकी। ठीक है, कोई प्राइवेट इस तरह का नहीं कि कुछ आपने हाइड किया हो, जो है क्लियर है आपकी। एक मैं कह सकती हूँ कि आपने क्लियर बाउंड्रीज अपने लिए क्रिएट करके रखी हुई है, क्लियर माइंड आपने रखा है। हर चीज सिचुएशन में आपका पर्सपेक्टिव क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। बहुत ज्यादा आप या आपके पार्टनर इमोशनली चीजों के साथ अटैच्ड, आपके साथ भी अटैच्ड हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर सिचुएशन में आप बैलेंस बना के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल आपने रखा है। थोड़ा सा हो सकता है कि आप फाइनेंसिस में कंट्रोल रख रहे हो अपना। ठीक है, फाइनेंसिस के मैटर में, इमोशंस के मैटर में भी आपने कंट्रोल करके रखा है। बहुत सी चीजें को मुझे ऐसा लगता है कि आप
आपने बर्दाश्त की है, आपने बियर की है, क्योंकि टॉलरेंस की एनर्जी आ रही है यहाँ पे निकल के, ठीक है। यस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि दोनों ही कार्ड आए हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के, और पहला कार्ड आया टू ऑफ कप्स का। तो मैंने पहले ही इस कार्ड से देखकर बता दिया कि ये एनर्जी आज जो है रीडिंग में, ये कार्ड आपके सोलमेट होने का इंडिकेट कर रहा है। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों सेम एनर्जीज में आप चैनलाइज करो, सेम एनर्जीज में हो, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है। यस, आपको अब कहीं ना कहीं से मुझे मेंटल क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, कुछ अथॉरिटी आपको मिल सकती है जिसको आप पूरी ईमानदारी, पूरी ऑनेस्टी के साथ आप निभाते दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लीडरशिप की एनर्जी भी यहाँ सामने आई है, तो डेफिनेटली इस चीज का क्लैरिटी दे रही है, ओके। एंड द एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जॉडिक साइन आपके हो सकते हैं। यस, बहुत पास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें आपकी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके मन माइंड में चलते रहे हैं। यह हो सकता है कि करंटली अभी भी कईयों के माइंड्स में ऐसी चीज़ें चल रही है, बहुत सी चीज़ों पर आप या कोई सेकेंड या थर्ड पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है जो रिस्ट्रिक्शंस आपको आपके ऊपर लगा के रखी हुई है, आप पर रिस्ट्रिक्शन जैसी एनर्जीज यहाँ मुझे दिख रही हैं, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं आपने खुद को आइसोलेट फील किया है, अकेला महसूस किया है, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे आपकी पिक हो रही है। एंड कहते हैं ना, मेंटली क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अब आने जो ये कार्ड भी आके पास पीछे आके गए, ठीक है ना, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की, उसमें आपको क्लियर क्या बोला गया कि मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगी, माइंड एकदम क्लियर, ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई कुछ नहीं, एवरीथिंग ओके, माइंडसेट आपका क्लियर रहेगा। एंड जस्टिस, यस, 11 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है कि आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। जस्टिस का कार्ड है, यस, डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, और ये जून का महीना आपकी लाइफ को बैलेंस बनाने में आपकी मदद करेगा, राइट। तो स्पेसिफिक है लिब्रा जॉडिक साइंस के लिए, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न साइंस को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी गाइस, ठीक है, ठीक है। कोई नई आपको न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, अब नई अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ लगेंगी गाइस। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ठीक है। उन्हीं चीजों में जगलिंग मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। जरूरत है आपको बैलेंस बना के चलने की, ठीक है। डिसीजन जो भी लेना है तो सोच समझ कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आता है, हेरोफेंट का कार्ड है, जो आप यहाँ पर मुझे हेरोफेंट के कार्ड से आपका विजडम लेवल बहुत हाई दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हाई दिख रहा है। और कोशिश कीजिएगा, एक आपके लिए एडवाइस है कि पुरानी अगर सिचुएशंस आपको परेशान करती हैं या कुछ ऐसे होता है, तो या तो चीज़ों को रिलीज कीजिए, या अगर कोई ऐसी गलती हो भी जाती है तो सामने वाले को माफ़ करना सीखिए, ठीक है। क्योंकि फर्दर अगर आप माफ़ कर देंगे तो डेफिनेटली आपके मन से कई चीज़ें, जो आप कहते हैं ना, मन पे बोझ जो है वो आपका हल्का हो जाएगा। तो फॉरगिवनेस जैसी एनर्जी जो निकल कर आई है, वो आपको ये क्लियर करे कि माफ़ करना सीखिए, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए आया है, ठीक है। 21 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है, और यू आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली सेलिब्रेट करने का मौका आपको मिलेगा, और वो चीज़ आपको बहुत जल्द आपके पास आने वाली है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, और ट्रैवलिंग पे भी कहीं जा सकते हैं, ठीक है। उनकी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी विशेष हैं जो फुलफिल होती हुई यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। तो ये थी कार्ड्स। तो अब इन कार्ड्स को एक एक करके क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। टू ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थ्री नंबर सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, मार्च मंथ आपसे रेजोनेट कर सकता है। यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपके लिए मैसेज दे रही कि यू आर स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक एंड रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड। यस, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप एनर्जेटिक हो, तो तैयार रहिए दुनिया पर अपना
दुनिया पर राज करने के लिए, ठीक है। इस तरह का मैसेज है ये आपके लिए। तो यहाँ पर आपको जो भी स्टेप लेना है बहुत फियरलेस होकर लेना, अपने अपने अंदर आपने एक एम्बिशियस बनकर रहना है, ठीक है। बहुत से कॉम्पिटिटिव आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिनको आपको फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो लॉजिकली थोड़ा सा होकर चलिएगा, क्योंकि 2 ऑफ कप्स के साथ क्लैरिफाई हुआ, तो आपको इमोशनल होने, बहुत ज़्यादा इमोशंस में आने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक पे आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिएगा इस 7 नंबर जुलाई का महीना, और जी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, राइट। चैरिट का कार्ड निकल कर आया, जो कि आपको मैसेज दे रहा है कि यू हैव सक्सेस इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज। आप वो पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम को भी सॉर्ट आउट किया है और सक्सेस हासिल करी है। तो ठीक है, तो इसी पैटर्न पर बने रहिएगा, आपके लिए फायदा रहेगा। फोकस्ड रहिए, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, ये आपका एक फोकस रहोगे तो आपको डायरेक्शन भी मिलती रहेगी, ठीक है। तो आपने इसी पैटर्न पर बने रहना है, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एट नंबर अगेन, अच्छा आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, कैप्रिकॉन, टॉरस, वीरो को आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपके 8 ऑफ पेंटिकल्स आपको मैसेज दे रहा है, फाइंड वर्क लाइफ बैलेंस टू प्रोटेक्ट योर क्रिएटिविटी। वर्क लाइफ में ऐसे बैलेंस बना के रखिए कि आपकी क्रिएटिविटी, जो आपके अंदर हुनर है, वो प्रोटेक्ट, वो बच कर रहे, ठीक है, वो बचा रहे, ठीक है। अनबैलेंस्ड अगर आप अपनी लाइफ को जियोगे तो कई चीज़ें आपके पीछे छूट जाएंगी और कुछ चीज़ों को आप कर नहीं पाओगे। फिर कहते हैं ना कि हमारी हमारी ये विश थी करने की, हमारी ऐसे विश, ये विशेष हमारी थी, ये विशेष पूरी नहीं हो पाई। तो थोड़ा सा आपको चीज़ों में, वर्क लाइफ में अपना बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थ्री नंबर मार्च का महीना, सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जहाँ पे ये आपको मैसेज दे रही है, नाउ इज अ गुड टाइम टू डू व्हाट यू वांट टू डू। ये सबसे बेहतर टाइम है, जो आपने सोच रखा था उस काम को कर डालिए, ठीक है। क्योंकि इस टाइम आप कुछ एनर्जीज ऐसी मुझे पिक हो रही कि कुछ बहुत एनर्जेटिक है, कुछ पैशन आपके अंदर है जिसमें आप करना चाहते हैं, तो उस काम को कर डालिए। यहाँ आपके लिए क्लियर मैसेज है, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जस्टिस का कार्ड निकल कर आएगा इस, ठीक है। 11 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है कि आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके जॉडिक साइन, ठीक है। तो ये मैं चीज आपको कंफर्म कर दूं, जस्टिस का कार्ड 2 बार निकल कर आया है, ये स्टैक में भी और इस स्टैक में भी, ठीक है। तो ये आपको मैसेज दे रहा है कि यूज योर इंट्यूशन टू सेट योर मोरल कंपास। यस, आपको अपने इंट्यूशन पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने इंट्यूशन से चलना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको सच्चाई भी दिखेगी, कहीं ना कहीं आपको बहुत सी चीजों की क्लैरिटी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इस चीज पर आपने अपना ध्यान देना है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी अगेन निकल कर आई है, 2 बार, ये भी कंफर्म हो चुकी है एनर्जी। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपको मैसेज दे रहा है कि थिंक थिंग्स थ्रू फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव। यस, आपको यहाँ पर हर पर्सपेक्टिव से सोचने और समझने की जरूरत है, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे मत चलिए, ठीक है। अपने नजरिया कहीं ना कहीं हर सिचुएशन में चेंज करके देखिए, ठीक है। यस, यहाँ पर आपको ठीक है, चीजों के प्रति कंट्रोल्ड भी रखिए और डिटरमाइंड भी रहिए। ये आपके लिए एक गाइडेंस है, एक मैसेज है, राइट।
जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। 7 नंबर जुलाई का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है। यहाँ पर आपको आपके लिए एक मैसेज है कि स्टेप बैक फ्रॉम एवरीथिंग टू डू गेन पर्सपेक्टिव। यस, अगर आपको पर्सपेक्टिव गेन करना है तो कुछ चीज़ों से आपको स्टेप बैक होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपना पर्सपेक्टिव हर सिचुएशन के लिए क्लियर करके रखिएगा, ठीक है। ड्रे ड्रीमर मत बनिए, इल्यूजन्स में मत रहिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में आप ना कंट्रोल लॉस कर सकते हो, तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। कुछ प्रोमिसेस हैं जो आपने शायद किसी से किए होंगे, उन्हें पूरा कीजिएगा, राइट। अनफिल्ड प्रोमिसेस हैं जिनको आपको पूरा करना पड़ेगा। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यस, 3 नंबर सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, मार्च का महीना। यहाँ पे द हैंगमैन का कार्ड निकल कर आया है जो आपको क्लियरली बता रहा है कि लुक एट द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। देखिए, पर्सपेक्टिव की ही बात आज निकल कर आ रही है कि आप मेन चीज़ ये है कि आपको हर पर्सपेक्टिव से सोच कर चलना पड़ेगा, क्योंकि 3 या चौथी बार पर्सपेक्टिव की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे अगेन फिर आई कि लुक द वर्ल्ड, दुनिया को जब भी देखना है तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लोगों को देखिए और दुनिया को जज कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट मैसेज है द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यस, द वर्ल्ड का कार्ड अगेन 3 नंबर, मार्च का महीना। सी आपसे आपके नेम का अल्फाबेट हो सकता है। द एम्प्रेस की एनर्जी आई है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि बी हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ योर एक्शन। देखिए, खुश रहिए किसी भी सिचुएशन में। कोई भी एक्शन अगर आप लेते हैं ना, तो प्लीज उस खुश सिचुएशन में खुद को खुश रखिए। उस पर इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि अगर अब मैंने ये काम कर दिया है तो इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, अच्छा होगा कि बुरा होगा, छोड़ दीजिए उस चीज़ को। उस चीज़ में एक पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वर्ल्ड के कार्ड के साथ क्लैरिफाई हो रहा है कि देखिए, डिवाइन ने जो आपको देना है वो दे देना है, ठीक है। आप अपना कर्म करके उस चीज को वहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है द हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेवन नंबर जुलाई का महीना, और जी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है गार्ड अगेंस्ट डिसेट एंड कंसीलमेंट। मैं यही कहूँगी, जिस इंसान ने कोई भी पर्सनैलिटी से अगर उसने आपके साथ बिट्रे या डिसऑनेस्टी दिखाई है तो उसका हिसाब जो है डिवाइन खुद लेंगे, ठीक है। मैंने अभी एक रीडिंग की थी हेरोफेंट के कार्ड से कि आपका विजडम जो है एक हाई लेवल पर होगा, ठीक है। आप लोगों को माफ करना सीखिए। वो क्यों? क्योंकि जिसने आपके साथ गलत किया, जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपके साथ डिसऑनेस्टी दिखाई है, उसे माफ करना आपका काम है, लेकिन उसे सजा देना ईश्वर का काम है। तो वो चीजें ईश्वर पर छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि हर चीज आपके बस में नहीं है कि आप हर किसी से लड़ो झगड़ो। इसीलिए चुपचाप वहां से चले जाना, चुपचाप वहां से सिचुएशन को छोड़ देना उस वक्त बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए जून मंथ की रीडिंग। कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट तो डेफिनेटली कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन क्लेम 1111 जरूर लिखा कीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ।